सो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोग यहाँ पे मैं रवि सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेटा सभी लोग को पता है कि हम लोग दोपहर 3 बजे अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं T10 सीरीज का, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं अपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसके हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूँ बेटा एक और टॉपिक लेके, जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए होता क्या है कि आप लोग के क्लास 12th और जेई मेन की लेवल तक आप लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पूछते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसके सवाल आप लोग को कैसे सॉल्व करने हैं और उसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी होती है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये जो सेशन है ये होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का बहुत ही प्यारा सेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने मेरे प्रीवियस सेशंस भी देखे होंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग हर रोज एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें कि हम लोग एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के 10 सवाल सॉल्व करते हैं। और उसमें बच्चों आप लोग का ऐसा नहीं है कि एक सवाल पे आपके 2-3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सॉरी मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 सवाल पे आप लोग की एक ही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। बच्चों हर सवाल अपने आप में एक नया सवाल होता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए और फिर हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और यार एक और बात बच्चों, एक और बात आप लोग देख ही रहे होगे ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बच्चे नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारी पूरी नीट जेई की टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज लेके आ रही है। तो उस सरप्राइज का नाम है अरस्तु। तो बेटा आप लोग को उसके लिए हमारे इस चैनल पर लाइव आना होगा संडे यानी कि 14 अगस्त को सुबह 10 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग जरूर लाइव आओगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और बात करते हैं कि यार हमें किस किस प्रकार के कैसे कैसे सवाल देखने हैं। देखिए बच्चों, तो आप लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होने वाला है। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि इसमें हम लोग कैसे कैसे सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ही सवाल आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डेंजर है। सही बात है ना बेटा, जो दिखने में आपको लग रहा होगा अरे बाप रे क्या ही दिया है। सही बात है ना बच्चों, तो इतना डेंजर क्वेश्चन कैसे करना है, आइए उसकी बातें करते हैं। थोड़ा सा बच्चों आप लोग को सोचना है कि ऐसा क्या हम लोग यहाँ पे मतलब तो कर दें कि जिससे ये सवाल काफी आसान हो जाए। ऐसा क्या आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है जिसके थ्रू आप लोग का ये सवाल काफी आसान आप लोग को दिखने लगेगा। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग को y दिखा आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मैं चाहूंगा बच्चों कि आप थोड़ा सा इसको जो इसका सिंप्लीफिकेशन है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए मैं आप लोग को कुछ बातें बता रहा हूं जिससे आप लोग का ये सवाल काफी आसान हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पे आप लोग के पास रूल आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि क्या होता है बेस चेंजिंग रूल। यार ये क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बात आप लोग को बताऊं तो ये जो आप लोग का बेस चेंजिंग रूल है बेटा, देखिए ये क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर आप लोग के पास क्या दिया है लॉग बी ए दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग के पास क्या दिया गया है लॉग बी बेस ए दिया गया है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो लॉग ई बेस बी एंड लॉग ई बेस ए। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का बेस चेंजिंग रूल। आपने क्या किया बच्चों, इसका बेस था ए तो आपने इसके बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग का जो यहाँ पे कन्वर्जन है कुछ इस प्रकार से होता है, तो वही आप लोग को यहाँ पर भी करना है। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो रेशियो का फॉर्म आपके पास है बच्चों, ये कुछ ऐसा फॉर्म है क्या। अगर ये कुछ ऐसा फॉर्म है तो आप इसकी जगह पर कुछ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। सही बात है ना बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हो। ये तो बात हो जाएगी इसकी। अगली बात क्या आती है, अगली बात है बच्चों ये वाला फॉर्मेट। तो इसे कैसे डील करना है देखिए, तो इसको डील करने के लिए यारो आप लोग के पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये वाला फॉर्मेट आप लोग का कुछ इसी प्रकार का है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आप समझोगे कि अच्छा जी यहाँ पर x क्या है आप लोग का 3 है और y क्या है आप लोग का 2 log x है। सही बात है बेटा। तो ये हो गए आप लोग के x और y। आई होप दैट कि आप लोग को ये x और y यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। तो अब इन्हीं चीजों का यूज मैं अपने इस सवाल में करूंगा, उसके बाद मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सवाल की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कितने सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आप लोग के लग रहे हैं। तो बच्चों आप लोग बस यही समझ लीजिए कि ये सारे सवाल आप लोग के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि ये क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ ले सके। ठीक है। तो ये आप लोग के पास एक यहाँ पे फंक्शन गिवन था, एक और फंक्शन गिवन है प्लस करके। क्या दिया है प्लस में? ये फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स 3 + 2 log x एंड देन 1 - 6 log x। ठीक है बेटा, ये आप लोग को दिया गया है सवाल। सही बात है, ये आप लोग को दिया गया है सवाल। अब देखिए ये सवाल में कैसे करना है हम लोग को। तो मैंने आप लोग को बताया कि यहां पर क्या लग जाएगा आप लोग का बेस चेंजिंग रूल। तो बेटा जो बेस चेंजिंग रूल है देखिए वो क्या करता है, वो ये करता है यहां पर जो भी चीज आप लोग के पास होती है, जो भी चीज आप लोग के पास यहां पर होती है, आप देख पा रहे होगे। अच्छा इसको हम लोग ऐसे कर देगा log a/log b है तो log a b होता है वैसे तो log e, और ये उससे कुछ हेल्प मिलेगी क्या? जैसे कि हम लोग 1 - log x² कर दे और 1 + log x² कर दे तो ये माइनस वाला बन जाएगा। हाँ ये वाला भी और सही पड़ेगा। अच्छा एक काम करो ना आप लोग, ये जो बेस चेंजिंग रूल है ये मत लगाओ। देखो वो अभी देखो वो मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपने अगर वो लगाया ना बच्चों तो देखो उससे आएगा क्या, उससे यहां पर आएगा आपके पास x² और यहां पर आ जाएगा ये e/x²। अब इसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे लगा था कि दोनों साथ में आएंगे तो मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, पर ध्यान में ये आया कि ये कहां पर जा रहा है बेस में, तो ये तो किसी काम आएगा नहीं। तो अगर ये बेस में है तो बच्चों आपके किसी काम का नहीं है। तो एक काम करो आप लोग यहाँ पे बेस चेंजिंग रूल अप्लाई करने से अच्छा है मैं आपको और भी रूल्स बता रहा हूं। तो देखिए वो रूल्स क्या होते हैं बच्चों। आप लोग के पास एक फॉर्मेट होता है log a/b का। तो अगर ऐसा फॉर्मेट दिया हो तो आप लोग उसे क्या लिखते हो log a - log b। उसी प्रकार से एक फॉर्मेट क्या होता है log ab का, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो log a + log b बोलते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, एक होता है log a/b, एक होता है log ab। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान रखते हो। तो देखिए बच्चों यही प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फॉर्मेट क्या है log a/b का है। तो अगर यहाँ पे log a/b का फॉर्मेट है तो क्या हो जाएगा log e - log x²। सही बात है। उसके बाद आपने यहाँ देखा यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा log e + log x²। ठीक है बेटा, तो ये बना आप लोग के पास। और ये जो है ये तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूं क्या है ये। ठीक है, देखो बच्चों ये दोनों ही टर्म्स अभी आप लोग देखोगे तो बोलोगे अच्छा जी ये वाली बात है क्या। अभी आप लोग खुद समझ जाओगे अच्छा ये हो रहा है क्या। देखो तो मैंने आपसे कहा बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये log e की वैल्यू क्या होती है 1। सही बात है। और यहां पर क्या है log x²। सही बात है, ये भी log e क्या हो गया 1। इसको मैंने क्या लिखा 1 × log x²। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर क्या है tan इनवर्स। ठीक है, यहां पर क्या है 3 + 2 log x। सही बात है। उसके बाद देखो मैंने इसे क्या लिखा 3 × 2 log x लिखा है। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को साफ साफ दिख रही होंगी। ओह माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक। यहां पर क्या आएगा बेटा आप लोग का नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सवाल है ये सवाल है। अब आप लोग के सवाल के यहाँ पे दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट में आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। देखो कैसे, आपने कहा सर कैसे हो रहे हैं, देखो तो मैंने कहा मेरे दोस्त ये फॉर्मूले को ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा इसको ध्यान दीजिए। यहां पर अगर क्या होता है प्लस तो यहां पर क्या आता है प्लस और यहां माइनस, और अगर यहां क्या हो माइनस तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। तो ये होते हैं आपके फॉर्मूले। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। आइए देखिए
तो मैंने आप लोग को कहा कि अगर यहाँ माइनस है तो बच्चों क्या आना चाहिए फिर tan इनवर्स 1, फिर अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस tan इनवर्स log x स्क्वायर। ओके बेटा, आप लोग को ये मिलेगा। फिर वैसे ही दोस्त यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x। सही बात है बेटा, चेक कर सकते हो यार, फॉर्मूला ऐसे ही बने हैं और कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, देखो y क्या है आप लोग का tan इनवर्स 1 है। देखो बच्चों यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x की पावर में कुछ भी हो तो उस पावर को आप लोग ये log के साथ मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हो। ठीक है, और वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है tan इनवर्स 3 और प्लस tan इनवर्स 2 log x। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या मिल रहा है। तो बच्चों देख लीजिए ये टर्म क्या हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया है। ये दोनों टर्म्स आप लोग देख सकते हो कि ये भी इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई देखो आप लोग को मिला क्या है, आप लोग को मिला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। तो यार अगर ये y मिला है तो क्या इसमें कोई वेरिएबल है, आप देखो तो ना यहाँ वेरिएबल ना यहाँ वेरिएबल। तो बच्चों आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा 0। आप लोग को पूछा था बच्चों यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बच्चों 0 का भी क्या मिलेगा 0। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आप लोग को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इस प्रश्न का सही जवाब है। आई होप दैट कि बेटा आप लोग को समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। बच्चों ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप लोग को सवाल को सॉल्व करने से पहले मालूम होनी चाहिए, अन्यथा आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो आप लोग को पहले बताई है, उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर, देखो पहले तो क्या करो, आप जरा सा इसकी पावर को डील करना सीखो। तो पावर को देखो आप कैसे डील करोगे, यहां पर आप देख पा रहे होगे a की पावर क्या है x है, मैंने क्या किया इसके भी 2 पार्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा b टू दी पावर 2x और b टू दी पावर -1। सही बात है बच्चों। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, देखिए अब आप बोलोगे कि सर हमको दिख रहा है यहां पर ये a की पावर x है, मैंने कहा हाँ यार, ये b स्क्वायर की पावर x है, मैंने कहा हाँ यार, फिर ये b इनवर्स क्या हो जाता है 1/b। बच्चों देखो मैं एक एक टर्म का पोस्टमार्टम करके लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैंने किया क्या है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भैया अगर इनकी पावर सेम है तो आप लोग इन्हें ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इन्हें ऐसे कर सकते हो और यहां पर क्या है b है। तो बच्चों क्या कीजिए, वो b को आप या तो वहीं रख लो या यहां ले आओ या वहीं रहने दो, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग वो b को वहीं रहने देते हैं। तो अगर आपने वहीं रहने दिया, देखो आप लोग को जो फंक्शन मिला है, जो फंक्शन आप लोग को मिला है वो क्या है, देखिए तो फंक्शन की आप अगर बात करोगे तो आप लोग को फंक्शन मिल चुका है ab स्क्वायर टू द पावर x बाई b। अब बच्चों इसको आप लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और वो भी 2 बार करना है। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई टर्म की पावर क्या दी होती है वेरिएबल, इस टर्म की पावर क्या है वेरिएबल है, तो बच्चों वेरिएबल पावर को अगर आप लोग को सॉल्व करना होता है तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे लॉग लेते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया log y, यहाँ पर क्या हो गया log ab स्क्वायर टू द पावर x बाई b। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। तो बच्चों log की एक प्रॉपर्टी मैं आप लोग को अभी अभी यहाँ बता चुका हूं कि क्या होता है। देखिए अगर 2 टर्म क्या दिए हो, अगर 2 टर्म क्या दिए हो आप लोग को अपॉन अपॉन में दिए हो, देखो भैया ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों का दिया है रेशियो, तो आप लोग क्या लिखोगे log ab स्क्वायर टू द पावर x माइनस log b। ओके बेटा, तो ये बोलोगे आप लोग। फिर आप लोग के log की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्त कि क्या होता है पता है, अगर कोई पावर आप लोग के पास दी है log में तो वो आप आगे ला सकते हो। ये मैंने अभी आप लोग को बताया था बच्चों, मतलब जितनी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूं वो सभी मैं आप लोग को पहले बताया भी। ठीक है, अगर आप लोग को ध्यान ना हो तो यहाँ पर देखो मैंने यूज किया था बच्चों, ये पावर थी मैं आगे लेके आया था, सही बात है। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया था log a बाई b में
log a माइनस log b। बच्चों देखो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग वही यूज कर रहे हैं जो मैंने आप लोग को अभी यहाँ बताई है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन जो टर्म दिया हो, तो यहाँ पर क्या दिया है y, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। फिर बच्चों y का डिफरेंशिएशन, तो y का क्या है बच्चों डिफरेंशिएशन आप लोग का dy बाई dx। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये log का टर्म तो क्या है बच्चों कांस्टेंट है, तो उस पर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यहाँ पर क्या है x, तो उसका क्या हो गया 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा log ए बी स्क्वायर। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो वहां हो गया 0। तो आप लोग का जो dy बाई dx है, देखिए वो क्या मिल रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हो y log ए बी स्क्वायर मिल रहा है। आई होप दैट कि इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पर बच्चों क्या ये आंसर आपका आ चुका है? अभी नहीं, क्योंकि आप लोग को तो क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये अभी क्या मिला है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। तो आइए बच्चों निकालते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों ये तो क्या है कांस्टेंट है, इस y का होगा तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये भाई साहब ऐसे ही यहां पर पड़े रहेंगे। अब देखिए जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स आप लोग को यहां दिख रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू आप लोग को यहां से मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पे रख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, y log ए बी स्क्वायर है, और यहां पर क्या है log ए बी स्क्वायर है। ओके बेटा, तो ये आप लोग को इतना क्या मिला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आइए देखिए सवाल में उत्तर है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों थोड़ा बहुत इसके जैसा उत्तर हमको दिख रहा है, मतलब समझ लीजिए यार आ गया उत्तर आप लोग का y और फिर log ए बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया है बच्चों आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। आई होप दैट के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को टिक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ y वाला ऑप्शन है, और ये बच्चों a का स्क्वायर है, ये नहीं होगा। ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर y का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लो y भी है और इनका स्क्वायर भी है। आई होप दैट के बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 2 सवाल हो गए। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं, उसके बाद फिर बच्चों मैं आप लोग को बताता हूं कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी कीजिए और बताइए कि हाँ सर जी ऐसे होगा। बताइए बच्चों प्लीज। देखिए क्या दिया गया है, आप लोग को 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक x है, ओह माय गॉड, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड g ऑफ टी। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे, आइए इस टाइपिंग को हम लोग ठीक करते हैं। एक बार रुकिए मैं सवाल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो भैया टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप लोग के पास y भी आना चाहिए, और यहाँ पर y तो है ही नहीं। तो हम लोग वो y को ठीक करते हैं पहले तो, क्योंकि बच्चों y भी यहाँ पर आना चाहिए था, और इन्होंने यहाँ पर y आई थिंक टाइप नहीं किया है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, यहाँ पर आप लोग का y भी आएगा। मतलब समझिएगा यहाँ पर सवाल ये है आप लोग का, x बराबर एफ ऑफ टी है, एंड g बराबर क्या है, सॉरी y बराबर क्या है, g ऑफ टी है। तो फिर अगर ये x है ये y है, तो बच्चों इनका डिफरेंशिएशन देखिए, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया एक बारी, क्या हो गया dx बाई डी टी। डिफरेंशिएशन किया आपने t के रिस्पेक्ट में, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा आप लोग का f ऑफ t। वैसे आपने यहाँ पे क्या किया dy बाई डी टी, और अगर डिफरेंशिएशन आप लोग का t के रिस्पेक्ट में ही है तो यहाँ पर क्या आएगा g डैश t। ठीक है, तो ये आ गया dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। आप लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आप लोग का, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी।
बेटा सभी लोग को पता है ना, इसे हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और आप लोग इन्हें ऐसे ही सॉल्व करते हो। सो डी वाई बाई डी टी क्या है आप लोग का जी डैश टी है, और ये क्या है आप लोग का एफ डैश टी है। तो अभी तो क्या मिला है आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या निकालना है आप लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि बेटा आप लोग को इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, पर इस बार ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे करना होता है। पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास एफ डैश टी, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स जी डैश टी माइनस जी डैश टी एंड डी बाई डी एक्स एफ डैश टी। ओके बेटा, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया कोसेंट रूल का फॉर्मूला, और इसके थ्रू देखिए अब हमें क्या मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं कि अपना आंसर क्या आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो जी डैश टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पता है क्या आएगा, ये एफ डैश टी ऐसे रहेगा, एक डेरिवेटिव का सेकेंड टाइम अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा डबल डैश। पर बच्चों ऊपर पता है यहाँ पे हुआ था टी के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ पर हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पता है क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स भी आएगा। मतलब क्या होगा, ये टी का भी डिफरेंशिएशन हुआ है, तो भैया अगर यहाँ पे जो टी है अगर उसका हुआ है तो क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, फिर क्या है माइनस जी डैश टी। अब देखो एफ डैश टी का जब करोगे तो क्या आ जाएगा एफ डबल डैश टी, परंतु बच्चों साथ में क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, और अपॉन में क्या है दोस्त आप लोग के पास एफ डैश टी का होल स्क्वायर है। अब चेक करते हैं उत्तर कहाँ है। वैसे भी अगर आप देखो तो यार यहाँ पर क्या है आप लोग के पास एफ डबल डैश, मतलब ये तो आ नहीं सकता, ये एफ डैश टी क्यूब है। अच्छा जी, इसका क्यूब है और ये स्क्वायर है, देखो ये तो है ही ना। पर यहां पर प्रॉब्लम पता है बच्चों क्या है, ये आपका एफ डैश टी है और जी डबल डैश टी है, पर ये टर्म की बात इसने नहीं की है, ठीक है। तो भी देखते हैं कि ये टर्म है क्या वैसे। तो अगर आप यहां पर देखो ना बच्चों, तो ये जो आप लोग का डी टी बाई डी एक्स देखिए क्या होगा। तो अगर मैं आप लोग को बताना चाहूं तो यहां पर देखो यार, अगर ये डी एक्स बाई डी टी आप लोगों का एफ डैश टी है, तो बच्चों मेरे को बता दो आपका डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एफ डैश टी होगा, ठीक है। ये क्या होगा आप लोग का 1 अपॉन एफ डैश टी होगा। तो इसी को आप लोग को यहाँ पर रखना है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। देखो यहाँ पर क्या है डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी है, तो उसको बाहर निकाल दोगे आप लोग। आप जैसे ही इसको बाहर करोगे देखो ये क्या देगा, तो ये आप लोग को देगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश टी हो गया, ये जी डबल डैश टी हो गया, माइनस जी डैश टी हो गया, और एफ डबल डैश टी हो गया, और अपॉन में देखिए क्या है, तो अपॉन में है एफ डैश टी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है, यहां पर है डी टी बाई डी एक्स। तो बच्चों जो डी टी बाई डी एक्स है देखिए वो क्या मिल रहा है, तो जो आपका डी टी बाई डी एक्स है वो क्या मिल गया 1 अपॉन एफ डैश टी। तो बच्चों एफ डैश टी का यहाँ पर क्या हो जाना है मल्टीप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा जी डबल डैश टी और एफ डैश टी माइनस एफ डबल डैश टी जी डैश टी, और बच्चों फिर अपॉन में देखिए क्या हो गया एफ डैश टी का होल क्यूब हो गया है। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, आप लोग देख सकते हो कैसे हुआ है। ओके बेटा, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान रखना होता है, जिसकी हेल्प से आप लोग इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते थे। आइए बच्चों एक और सवाल आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये कैसे होगा। इस सवाल को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, पर आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप लोग का ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों जो कॉस 2 थीटा है वो क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपसे कहा ज्यादा परेशान मत हो, ये फॉर्मेट को देखो तो इसी की याद आएगी, ठीक है। और अगर इसी की याद आई तो मतलब क्या है कि दोस्त जो y है आप लोग का y, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को आप लोग क्या लिखते हो कॉस
2 थीटा, मतलब cos 2 इंटू 3x/2 मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 3x। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए क्या मिलेगा। ध्यान रखिए बच्चों, ये क्या आ चुका है आप लोग का y। अब इसको आप लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार किया तो dy/dx, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, पर बच्चों साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो आप लोग के पास है 3x, इसका भी होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 sin 3x। हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया, सो ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर -3 है बच्चों, साइन का क्या हो जाएगा वापस से cos 3x, पर यहाँ जो 3x है इसका होगा तो वापस से क्या आएगा 3। मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो d²y/dx² है वो क्या बन रहा है -9 cos 3x। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बच्चों cos 3x की वैल्यू क्या है आप लोग की, y है। मतलब आप देख लीजिए उत्तर क्या आ रहा है आप लोग का -9y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पर फिनिश होता है। आई होप दैट कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों थोड़ा सा और टफ केस आ गया है, अब थोड़ा सा और टफ केस आ गया, पर मैं आप लोग को बोलूंगा अभी अभी आपने एक सवाल सॉल्व किया है बच्चों, उसी सवाल की हेल्प से कीजिए ना। देखो मैं बता रहा हूं वो सवाल क्या था। देखो पहली बात तो समझो कि ये सवाल क्या है बच्चों, सवाल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कर लोगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, बोला गया है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं आपको कह रहा हूं पहले अपने फंक्शन को पहचानो। मैं आपसे कह रहा हूं इसे मान लीजिए y, मैं आपसे कह रहा हूं इसे मान लीजिए आप x, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपको निकालना क्या, आप लोग को क्या बोला है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है d², और बोला किसका, इसका, तो इसे आपने क्या माना y, फिर क्या बोला विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब क्या dx²। तो आप लोग को तो ये निकालना है, ऑल गॉट इट, सही बात है बेटा, आप लोग को ये निकालना है। तो मतलब क्या हुआ देखिए, ये दोस्त एक प्रकार से आप लोग ये नहीं बोल सकते कि y जो है आप लोग का, ये जो ये y है आप लोग का, एक प्रकार से बोल दीजिए कि क्या है g है, और इसको बोल दीजिए एक प्रकार से आप लोग का f है। सही बात है बच्चों, बोल दीजिए ना एक प्रकार से ये क्या है आप लोग का t का फंक्शन है, और ये आप लोग का t का फंक्शन है। तो ये दोनों अगर t के फंक्शन हो तो d²y/dx² आप लोग अभी अभी यहां पर निकाल चुके हो। देखो क्या आता है, ये रहा आप लोग का आंसर। तो इसमें जो जो टर्म है आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप लोग वो टर्म्स की वैल्यू अगर निकाल लोगे तो ये d²y/dx² निकालने में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। देख लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पर प्रूव किया है, तो हम फिर से दोबारा इतनी मेहनत क्यों करें, इसका यूज ना कर ले हम लोग, ठीक है। तो आइए इसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें टर्म्स आप लोग को दिख रहे हैं कि f' है और f" है और g" है। तो आइए बच्चों फटाफट से इनको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिए थे हमारे पास। तो f देखिए क्या है, तो f है a cos³t। तो इसके लिए आप लोग को एक तो चाहिए भैया f'। देखो f' क्या होगा, तो f' की बात करोगे तो a आप लोग का ऐसा रहेगा, बट जब cos³ है उसको डिफरेंशिएट किए तो 3 आगे आएगा, फिर 3a हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया cos²t। फिर बच्चों cos का हुआ तो क्या आएगा पता है, cos का हुआ तो -sin t आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का f'। आई होप दैट के सभी को समझ में आया होगा। cos³ से क्या आ गया 3 cos²t, फिर cos से क्या आ गया -sin t। देखिए ये आप लोग का क्या हो गया f'। अब क्या निकालना है f"t भी निकालना पड़ेगा। देखो f"t के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये -3a रहेगा कांस्टेंट, बाहर आप कर दो, इसको आप रखिए कांस्टेंट, साइन का आपने किया तो क्या आ जाएगा cos t, फिर आपने साइन को पुट किया कांस्टेंट, इसका किया तो क्या आ गया 2 cos t इंटू -sin t। तो ये हो गया दोस्त आप लोग का f"t। देखते हैं यारो आंसर आता है कि नहीं, काफी डिफिकल्ट दिख रहा है मेरे को तो, पर देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। देखिए ये क्या है -3a है, चेक करते हैं ये क्या हो गया आप लोग का cos³t,
और देखो ये क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी। आई होप दैट के सभी लोग को ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। पर बच्चों आप लोग को एक और बात क्या बोली है कि आप लोग को आंसर्स कहाँ पे निकालने हैं, t इज टू π/4 पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें π/4 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां भी रख दीजिए और यहां भी रख दीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी नीड पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, -3a cos क्यूब π/4 -2 साइन स्क्वायर π/4 एंड cos π/4। तो बच्चों देखिए -3a, भैया cos π/4 क्या होता है, 1/√2। बेटा 1/√2 का क्यूब पता है क्या हो जाएगा, 1/2√2। 2 साइन स्क्वायर π/4 से क्या आ जाएगा, 1/2, यहां से 1/√2। देखिए क्या मिल रहा है। तो बच्चों 2√2 यहां भी है, यहां भी है, आपने एलसीएम लिया होगा, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है -2 है। तो अगर 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -1, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, -1/2√2। तो अगर -1/2√2 है तो -1/2√2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, -3a से। तो क्या आ जाएगा, 3a/2√2। सही बात है बेटा। यहाँ से क्या आया, -1/2√2 आया था, तो -1/2√2 को हमने -3a से मल्टीप्लाई किया, तो f" π/4 आप लोग को मिल चुका है। उसी प्रकार से बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा, f' का भी निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि इसकी भी नीड पड़ेगी। तो आइए इसको भी निकाल ही लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए f', एक काम कीजिए, इसको यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास। तो f' हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, f' π/4। तो भैया -3a cos स्क्वायर π/4 एंड साइन π/4। तो बच्चों cos π/4 हो चाहे साइन π/4 हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ 1/√2, मतलब यहाँ पर देखो यार f' π/4 जो है आप लोग का, वो क्या आ रहा है डियर, -3a/2√2 आएगा। आई होप दैट के सभी को एकदम क्लियर होगा कि हमने f' π/4 जो निकाला है वो सही है या नहीं। आई थिंक तो सही है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आप लोग का f' π/4। अब बच्चों एक टर्म क्या बचा है, g का डबल डेरिवेटिव भी आप लोग को काम पड़ता है और सिंगल भी काम पड़ता है क्या, देखिए तो। हाँ बच्चों, इसका भी सिंगल आप लोग को काम पड़ता है, देख लीजिए, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं, इसको भी निकालते हैं। तो बच्चों g अगर आप देखोगे तो क्या दिया था हम लोग को, a sin क्यूब t, क्या दिया है बच्चों, देख लो कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को स्पीड रखनी पड़ेगी, ये मुझे आप लोग को समझाना है, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। और मैं भी काफी स्पीड से करता, क्योंकि बच्चों जेई में आप लोग के पास समय कम होता है, वो भी खासकर मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में आप लोग के सवाल काफी लॉन्ग जाते हैं। तो आप लोग को अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। देखो ये आ गया आप लोग का g', तो यहीं से आप क्या निकाल लो पहले, g' π/4। तो वो क्या बोलोगे आप लोग, 3a, यहाँ पर करोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 1/√2, मतलब ये क्या हो गया आप लोग का 3a/2√2। अब मैंने आपसे कहा अब आप क्या निकालिए, g', तो g', क्या होगा आप लोग का, 3a बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर t कांस्टेंट, और cos t का क्या होता है, -sin t। फिर उसके बाद cos t कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का हुआ तो 2 sin t और cos t। अब यहाँ पर हम लोग सभी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो हमने क्या पुट करना है, हमने पुट करना है g'' में π/4। तो ये क्या है, 3a है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर से 1/2, यहाँ माइनस भी है, यहाँ 1/√2, यहाँ प्लस, ये क्या हो गया 1/√2, ये 2, ये 1/√2 और ये भी 1/√2। बच्चों देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर क्या है 2√2, यहाँ भी क्या होगा 2 और 2√2, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे ऊपर क्या है 2। मतलब अगर आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे तो फाइनली आप लोग कहाँ पहुंचोगे, 3a/2√2 पे। ओके बेटा, आप लोग का जो g'' है, जो आप लोग का g' है वो कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि यार यहाँ पर 2 - 1 से क्या आएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3a अपॉन में क्या है 2√2। बच्चों आप लोग को सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब आप लोग को सिर्फ क्या निकालना है, d2y/dx²। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि d2y/dx² क्या है आप लोग का, g''
बट मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आप लोग को निकालना है डायरेक्ट आई एम राइटिंग एट पाई बाई 4, क्योंकि बच्चों वो टर्म्स आप लोग को पता है क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी डबल डैश पाई बाई 4 एफ डैश पाई बाई 4 माइनस जी डैश पाई बाई 4 एंड एफ डबल डैश पाई बाई 4 एंड अपॉन में क्या है दोस्त, अपॉन में है एफ डैश पाई बाई 4 का होल क्यूब है। ओके बेटा, ये हो जाएगा आप लोग का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग सभी टर्म्स की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखिए तो भैया जी डबल डैश देखिए क्या है, तो जी डबल डैश की अगर बात करें तो बच्चों यहीं पर लिखा हुआ है सारा का सारा 3a बाई 2√2, और जो जी डैश है वो भी क्या है आप लोग का 3a बाई 2√2 ही है। तो ये हो गया 3a बाई 2√2। एफ डैश पाई बाई 4 देखिए क्या है, एफ डैश पाई बाई 4 है आप लोग के पास माइनस 3a बाई 2√2, क्या है माइनस 3a बाई 2√2 है। फिर क्या है माइनस, अब देखिए जी डैश कितना आ रहा है आप लोग का, ये भी आप लोग का 3a बाई 2√2 है। और अगर आप एफ डबल डैश की बात करोगे तो एफ डबल डैश क्या है आप लोग का, ये भी 3a बाई 2√2 ही है। तो अगर ये भी आप लोग का 3a बाई 2√2 है तो यहाँ पर यही आएगा। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है आप लोग का 3a बाई 2√2 का होल क्यूब है, आई थिंक सही बात है। एफ डैश नहीं, ये आप लोग का माइनस है बच्चों, तो माइनस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास माइनस भी है, तो माइनस 3a बाई 2√2 का होल क्यूब। आगे देखिए अब, तो आगे बच्चों आप देखोगे यहाँ पर 2√2 2√2 2√2 2√2, मतलब बच्चों तुरुतु तुरुतु तुरुतु, मतलब तुतु तुतु तारा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। तो तुतु तुतु तारा, फंस गया दिल बेचारा। देखिए तो 2√2 2√2 मल्टीप्लाई किया क्या होगा, 2 × 2 4, और ये क्या हो गया 8। मतलब बच्चों यहाँ पर भी क्या आ रहा है 8 और यहाँ भी क्या आ रहा है 8। मतलब एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 9a स्क्वायर बाई 8, और यहाँ भी 9a स्क्वायर बाई 8, और यहाँ पर अगर बच्चों आपने इसका क्यूब किया है, देखिए क्यूब क्या होगा, तो क्यूब हो जाएगा आप लोग का माइनस 3a का क्यूब करोगे तो माइनस 27a क्यूब, और यहाँ पर बच्चों 2√2 का आपने क्या किया क्यूब किया, तो 2 का क्यूब क्या होता है आप लोग का 8, और इसका हो जाएगा 2√2, तो 8 दूना 16 और 2√2। आई होप दैट के सभी को एकदम क्लियर होगा। अब बच्चों ये आप लोग के हो जाएंगे ऐड, और अगर ये ऐड हुए तो क्या हो गया माइनस 18a स्क्वायर बाई 8, और देखो यहाँ पर क्या है 27 है ना, तो 27 को आप लोग क्या लिखोगे, रहने दीजिए वैसे ही, या फिर 9 कर दीजिए, 9 कर सकते हो, 9 त्रिक 27 कर सकते हो, कर दो 9 त्रिक कर दो, कोई नहीं। तो क्या हो गया 9 × 3 × a स्क्वायर × a, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है आप लोग का 8 और 2√2। तो अब चेक कर सकते हो क्या क्या कैंसिल हुआ है। तो ये 8 से 8 हुआ है, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर हुआ है, ये माइनस से माइनस हुआ है, ये 9 से हुआ है 2 टाइम्स में, ठीक है। अब चेक करो क्या बचा है ऊपर, तो बच्चा ऊपर बचा है आप लोग के पास 2/1, ठीक है दोस्त। ये 2 ऊपर है, इसके अपॉन में खाली अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या 1 है। यहाँ पर देखो यहाँ क्या बचा है 3a बाई 2√2, क्या बचा है 3a बाई 2√2। तो बच्चे 2√2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आप लोग का 2 2 हो गया 4, तो 4√2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a। तो आई थिंक ये अगर आप लोग के ऑप्शन में होगा तो ये आप लोग का सही आंसर होगा, यानी कि 4√2 बाई 3a। देखिए बच्चों फॉर्मूला मालूम होने के बावजूद भी हम लोग को इतनी मेहनत करनी पड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। तो आप लोग समझ सकते हो बेटा किस किस लेवल के सवाल मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए बच्चों हमारे 5 सवाल ही हो पाए हैं अभी तक, और समय भी खत्म होने वाला है, ठीक है। देखिए अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ भी दोस्त आप लोग देख सकते हो कितने फंक्शन है, बाप रे बाप क्या क्या दिया गया है। एफ दिया गया है जी भाई साहब, 3 फंक्शन है, बताइए 3 फंक्शन है बच्चों। एक है आपके पास एफ एक्स, एक है आपके पास जी एक्स, एक है आपका एच एक्स, ये 3 फंक्शन है आप लोग के पास। और फिर एफ एक्स किसके बराबर है, देखिए एफ एक्स आप लोग का बराबर है, ओह माय गॉड ये क्या बात है बच्चों, इन्होंने दिए तो आपको 3 फंक्शन है,
आप लोग को बोला है कि जो आपका fx है वो इसके बराबर है, पर यार इन्होंने पूछा क्या है बच्चों, fx ये दे भी रखे हैं। थोड़ा सा ये जब सवाल बना रहे होंगे तो इन्होंने बनाया तो मतलब कि इन्होंने ट्राई तो किया कुछ अच्छा करने का, पर थोड़ा सा इनसे यहाँ पे गलती हो गया। या फिर आप लोग ये बोल दीजिए, या फिर आप लोग ये बोल दीजिए कि इन्होंने आपको भटकाया है, ये दो फंक्शन देके और ये देके, तो आप लोग को भटकना नहीं है। देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये आप लोग को भटका रहे हैं, या तो फिर ये कुछ अच्छा बना रहे थे पर बन नहीं पाया, इनके ध्यान से निकल गया। तो आप लोग को दिया है यहाँ पे fx, और fx से आप लोग को पूछा गया है f डैश से f डबल डैश। तो बच्चा मेरे देखिए क्या दिया गया है, तो यहां पर अगर हम देखें तो f डैश x क्या हो जाएगा आप लोगों का, भाई साहब लगता है उत्तर नहीं है। बच्चों भटकाया नहीं है इन्होंने, इन्होंने हमको भटका दिया है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है मेरे को। भाई हमको भटकाया है इन्होंने, खुद नहीं भटके हैं। देखो तो क्या करोगे, तो बच्चों आप लोग को बोला गया है f ऑफ x क्या है आप लोग का, HOGOF x। मुझे लगा था इन्होंने हमको भटकाया है, पर हाँ बच्चों भटकाया भी है और रुलाया भी है। देखिए कैसे, तो HOGOF x है। तो पहले आपका निकाल लीजिए गॉफ निकाले, ठीक है। आप पहले क्या निकालो बच्चों, गॉफ निकालो, क्योंकि यार यहाँ पर गॉफ की काम पड़ेगी हम लोग को। देखिए गॉफ क्या है, गॉफ आप लोग का निकलेगा g ऑफ fx। अब fx क्या है आप लोग का बताइए, तो fx से आप लोग का sin x। अब इसे कहाँ पुट करने वाले हो, अपने g वाले फंक्शन में। तो g वाला फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का sin स्क्वायर x, ठीक है। तो फिर बच्चों ये आ गया आप लोग का गॉफ। तो अब देखो इस fx को आप लोग क्या लिखोगे, इस fx को आप लोग बोलोगे कि भैया h ऑफ गॉफ x, ठीक है। आप लोग क्या बोलोगे, h ऑफ गॉफ x। अब देखो गॉफ क्या आ चुका है आप लोग का, गॉफ आ चुका है h ऑफ साइन स्क्वायर x। और देखिए आपका जो मतलब फंक्शन है h वाला, वो फंक्शन क्या है, तो ये log x है। तो अगर ये log x है तो आप लोग का fx देखिए क्या बनेगा, जहां पर x है वहां पर आप लोग क्या पुट करोगे, साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो इसे आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो आप लोग को क्या निकालना है, f डबल डैश ना, तो हमने पहले इसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों साइन स्क्वायर का होगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो एक बारी क्या हो रहा है, साइन साइन कटेगा, तो एफ डैश एक्स जो है देखिए क्या मिल रहा है, 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ये जो कॉस एक्स बाई साइन एक्स है वो क्या हो गया, कॉट एक्स। अब आप लोग को क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स देखिए बच्चों, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब इन्होंने हमको भटकाया भी था और सवाल बनाया भी था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो जो दिया था वो एकदम सही है। मुझे लगा था कि हम इसको आसान समझ रहे थे, पर बच्चों आसान तो हो जाता, पर ऑप्शन ऐसे दिए थे कि आप अगर डायरेक्ट करते ना एफ डबल डैश तो आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग को बाकी टर्म्स की भी हेल्प लेनी पड़ी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर समय मुझे खत्म होता दिख रहा है, तो एक सवाल हम लोग और करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा। ओह माय गॉड बच्चों, सारे सवाल एकदम डेंजर है, सारे के सारे एकदम डेंजर है यार। देखो आप लोग को क्या निकालना है, डी स्क्वायर यू बाई डी एस स्क्वायर। इसका मतलब पता है क्या होता है, डी बाई डी एस एंड डी यू बाई डी एस। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी एस। तो यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कीजिए। तो आपने अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, देखिए फिर क्या आएगा भाई। देखिए देखो बच्चों यहाँ पर ना टी को आप लोग क्या ट्रीट करना, कांस्टेंट। देखो आप लोग के यहाँ पे क्या निकालना है, डी यू बाई डी एस ना। देखो डी यू बाई डी एस क्या होगा, पहले यहाँ पे आएगा 2x, फिर आएगा डी एक्स बाई डी एस, फिर क्या आएगा 2y, फिर डी वाई बाई डी एस। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास x और y है ना, तो x क्या दिया गया है, s प्लस 3t। तो आप निकाल लीजिए डी एक्स बाई डी एस, तो आंसर क्या आएगा 1। बच्चों t को आप लोग यहाँ पर क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, क्योंकि आप लोग को एक वेरिएबल एक्स्ट्रा की बात की है, वो है s ना कि t। तो t हो जाएगा आप लोग का कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 2।
तो बच्चों इनकी वैल्यू आप लोग को मिल चुकी है, आइए हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो du/ds देखिए क्या आ गया आप लोग का 2x, और इसकी वैल्यू क्या आई है बच्चा आपके पास 1, और इसकी क्या आई है 2। तो ये जो du/ds आप लोग को मिला है दैट इज योर 2x + 4y। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s। तो आपने जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया बेटा विथ रिस्पेक्ट टू s, देखिए क्या मिलेगा 2dx/ds एंड 4dy/ds। तो देखिए d² u जो ds² है, देखो वो क्या मिलेगा बच्चों, dx/ds कितना है 1 है, और ये कितना है आप लोग का 2 है। तो यहाँ से 2 + 8 मतलब 10। आप लोग का आंसर क्या है बच्चों 10, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए बच्चों कितने मस्त मस्त सवाल हैं। आप लोग वेरिएबल में भी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, पर बच्चों आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बच्चों ये सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। क्या दिया गया है x² + y² = 1। तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। देखो सिंपल, आप लोग के पास अगर कोई इक्वेशन दी हो तो आप लोग उसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2y, फिर बच्चों y का क्या होता है y', और यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। फिर आपने इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए 2 को निकाल के हटा दीजिए। जो आपने 2 को निकाल के हटाया तो ये मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट, और y' का क्या आ गया y', फिर y' कांस्टेंट, और y का क्या आएगा y', और यहाँ पर क्या है 0। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, y प्लस y' का स्क्वायर प्लस 1 = 0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए तो ओह माय गॉड, इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है बच्चों कि इन्होंने y तो लिखा है, पर ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि अच्छा जी, तो एक काम करना बच्चों, आप लोग यहां से क्या कर सकते हो y का मान निकाल सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसको आप लोग यहां पे रख के देखना कहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप अगर यहां रखोगे तो यहां पर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग है। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर आपने पुट आउट किया तो यार माइनस पुट करोगे माइनस तो ऐड हो जाएगा, यही कैंसिल हो पाएगा, फिर पुट करोगे ऐड हो जाएगा, फिर पुट करोगे तो बच्चों थोड़ा सा मतलब यहां लग रहा है कि मुझे ऑप्शन में मिस्टेक्स है। यहां पर आप लोग का आना चाहिए प्लस, तो अगर यहां पर अगर क्या आ जाएगा प्लस, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और 9 और 10 में आप लोग को बच्चों होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समय खत्म हो चुका है और हमारी दूसरी फैकल्टी भी आ चुकी है। देखो यार ये तो बहुत ही आसान है, इसको अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा पता है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो -5 sin x, और ये क्या हो जाएगा -3 cos x। ठीक है, देखो बच्चों मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों साइन का क्या होता है cos x, और फिर से क्या है cos, तो क्या हो गया sin x। अब मैंने आपसे कहा एक बार आप यहां से माइनस कॉमन कर दो, जैसे ही आपने माइनस कॉमन किया क्या मिल जाएगा 5 cos x -3 sin x, और चेक कर लो ये किसकी वैल्यू है, चेक कर लो। आप बोलोगे सर जी ये तो y की ही वैल्यू है, मतलब आंसर क्या आ गया आप लोग का -y। सही बात है, तो आंसर क्या आ गया -y। तो बेटा इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के 10 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग को सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो बेटा आज के सेशन में आने के लिए सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग को और अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में फिर से कल दोपहर 3 बजे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।